देखो यार, तो आज मैं तुम्हें पूरा चैप्टर ही समझाने वाला हूँ, जिसमें आइंस्टाइन का भी योगदान है थोड़ा। मतलब पूरा तो नहीं, पर मैं शुरू का थोड़ा सा पार्ट बता सकता हूँ। तो ये पार्ट वन बोल सकते हैं अपन। कॉपी पेन हालांकि मैं उससे नहीं बताऊंगा, बस ऐसे जस्ट तुम्हें समरी टाइप दे देता हूँ। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर है, उसमें सबसे पहले आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट मेटल की सरफेस पे पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई अपन करंट भी बोलते हैं। तो इसमें आती है दो प्रॉब्लम, एक तो लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब वेव थ्योरी हमें बोल रही थी कि इंटेंसिटी में ही एनर्जी होती है। मतलब इंटेंसिटी होता क्या है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी तो इंटेंसिटी मतलब भी एनर्जी है, और फ्रीक्वेंसी मतलब भी एनर्जी होती है। एच सी बाय लेमडा या एच म्यू बोल सकते हो तुम। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो होता क्या है, जब हम इंटेंसिटी ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि जब हमने लाइट को बहुत देर तक डाला, मान लो रेड लाइट विबग्योर लेफ्ट से राइट बढ़ती है उसकी वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है, लेकिन इंटेंसिटी हमने खूब बढ़ा रखी, तो उससे एनर्जी आनी चाहिए। तो वेव थ्योरी वाले बोल रहे थे कि देखो, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी हम खूब बढ़ा देंगे पर लाइट रेडी रहेगी तो निकलेगा तो सही, कभी तो निकलेगा। वेव थ्योरी वाले ये बोल रहे थे कि कभी तो निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो रेड वाली में भी है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ा रखी है। हालांकि फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी कम है, लेकिन इंटेंसिटी वाली एनर्जी हमने बढ़ा रखी है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। पर ऐसा रियल में देखा गया कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा यार, कि एनर्जी तो सेम ही है ना दोनों। तो उसके बाद और एक और ऑब्जर्वेशन देखी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लो 200 हर्ट्ज, तो उस फ्रीक्वेंसी के बाद ही निकलना शुरू हुई ये चीज़ें। जैसे अगर 200 हर्ट्ज, उस इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो निकलना शुरू ही हो जाएंगे। तो ऐसा पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और जो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये बताएगा अपन को फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी जिसे हम फोटो करंट भी बोलते हैं, वो बताएगा इंटेंसिटी। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी अपन को एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को एक नाम दे दिया वर्क फंक्शन, ठीक है। और उस वर्क फंक्शन से एसोसिएटेड जितनी भी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की से अपन वो भी निकाल सकते क्या, लेमडा, यानी कि वेवलेंथ, क्योंकि सी बराबर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अपन वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बता देते हैं। तो थ्रेशोल्ड का वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब कि एक ऐसा वेवलेंथ जहाँ तक मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं बोलते, उसे बोलते कट ऑफ वेवलेंथ। सुनो सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और कट ऑफ वेवलेंथ होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो ही जाएगा। और कट ऑफ वेवलेंथ होता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, यानी कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इतनी इनफ फ्रिक्वेंसी रहेगी नहीं हमारे पास। क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे चले जाएगी फ्रिक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और उसी वाले लेमडा को अपन कट ऑफ लेमडा भी बोलते, कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते। तो ये दो कॉन्सेप्ट आए। अब इंटेंसिटी से एसोसिएटेड होता है फोटो करंट। फोटो करंट क्या होता है, कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा फोटो करंट होएगा। तो फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, क्योंकि
फ्रीक्वेंसी से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, लेकिन इंटेंसिटी से ये पता चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ना कि उनकी स्पीड बढ़ रही है या कुछ स्पीड वगैरह, या फिर वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये सब डिसाइड कर रही फ्रीक्वेंसी। पर ये सब वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स अपन को समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहीं पे ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए थी अपन को। तो उसी के बीच में आए आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने बोला कि देखो अपन ने पहले पढ़ा रे ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट को रे मान लिया। अब उससे हमने रिफ्लेक्शन भी बता दिया, रिफ्रैक्शन, ये सब लॉ वगैरह सब कुछ बना दिए और सब कुछ हो गया। पर उसके बाद जैसे ही आया अपना नहीं सॉरी, रिफ्लेक्शन तो समझ आ रहा था पर रिफ्रैक्शन नहीं समझा पाया, और जैसे पोलराइजेशन वगैरह ये सब क्यों हो रहा है। तो इन सब के कॉन्सेप्ट के लिए आया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का फंडा भी सिंपल है कि अगर तुम ऐसी कोई सी शीट ले रहे हो, मान लो थोड़ी, सॉरी पर बाहर जा रहा हूँ थोड़ा, ऐसी कोई सी शीट ले रहे हो और यहाँ पे तुमने एक कट कर दिया और यहाँ पे भी कट कर दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर तुम यहाँ से लाइट डालोगे, जैसे कि ये देखना, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, और ये यहाँ यहाँ से तुम लाइट डालोगे तो सिर्फ इतने इतने में ही लाइट जाने चाहिए थी अगर वो रे है। पर हमने ऐसा नोटिस करा कि यहाँ पे तो पैटर्न बन रहा है, लाइट इधर इधर इधर, तो जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे भी लाइट कैसे बन पा रही है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया अपना वेव ऑप्टिक्स का कि लाइट एक वेव है ना कि रे, और उसके वेव फ्रंट होते हैं, इसके कारण इंटरफेरेंस होता है। और अगर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज, और क्रस्ट ट्रफ के ऊपर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज, और उसके फॉर्मूले वगैरह वो सब वेव ऑप्टिक्स का काम। तो आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके उसने बताया कि देखो, जो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं। जो लाइट से जो एनर्जी आती है वो ऐसा नहीं आता कि एक ही बार में आ जाती है, वो आती है फोटोन के रूप में। फोटोन ना कि फिजिकल थिंग है ना कुछ भी नहीं है फोटोन, बस वो एनर्जी का पैकेट है। उन्होंने ऐसा बोला। अब ये इमेजिन करने में दिक्कत होगी, लेकिन बस तुम ये समझो कि जैसे होली की पिचकारी रहती है, अगर अपन पिचकारी को एक बार मार दे तो वो लाइन से कंटिन्यूस फ्लो जाता है। लेकिन उसी की जगह अपन ऑर्बिस गन अगर तुमने देखी होगी, तो वो मशीन गन वो एक एक ऐसे गोले जाते हैं उसमें, तो वो ऑर्बिस गन रहती है। तो सेम एनर्जी ऐसे ही आती है लाइट से फोटोन के रूप में, तो वो गोले को अपन पैकेट मान सकते हैं, वो पैकेट के रूप में जा रही है। और वो कंटिन्यूस फ्लो, होली की पिचकारी वो एक ही बार में कंटिन्यूस जाती है। तो ये डिफरेंस उन्होंने बताया कि तुम्हें अगर एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, तो तुम ये उन्होंने मतलब आइंस्टाइन ने बताया कि तुम्हें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, और आइंस्टाइन ने ये काम हमें करके दे दिया। उसने बोला कि फोटोन होते हैं एनर्जी के पार्टिकल, और लाइट उसी के रूप में आती है, ना कि जैसा कि तुम सोच रहे हो। तो अब इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी से ही इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है और इंटेंसिटी से नहीं निकल पा रहा। तो समझो, फ्रीक्वेंसी है, मान लिया, जैसे कि ये मान लो एक एक सेकेंड, एक ये है, ये एक फोटोन का पार्टिकल है, और ये है एक इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन का पार्टिकल में एनर्जी मतलब ऐसे, ये बहुत सारे फोटोन के पार्टिकल ये इससे टकराएगा, तो या तो ये निकलेगा या फिर ये हिल के यहीं रुक जाएगा। अगर ये हिल के यहीं रुक जाएगा तो फिर तुम कितने ही डाल दो, ये टकराया ये हिल के रुक गया, फिर अगला टकराया हिल के रुक गया, तो वो निकल नहीं पाएगा। तो ये रेड लाइट में हो रहा था कि वेवलेंथ ज़्यादा है, वो टकरा तो रहे पर वो हिल के निकल नहीं पा रहा। जबकि जो वायलेट लाइट है उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, लेमडा कम है, तो एक ही बार में टकरा के निकाल ही देगा सीधे। तो फ्रिक्वेंसी से इसलिए डिपेंड कर रहा है। और इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस, तो यानी कि ऐसे 4-5 लोग आएंगे और टकरा के 4-5 इलेक्ट्रॉन निकाल जाएंगे। तो इसलिए
जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पे नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। और इंटेंसिटी यानी कि उस पे तुम, जैसे ये है फ्रीक्वेंसी कि एक ही फोटोन में कितनी एनर्जी है, और इंटेंसिटी होएगी कि नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं। समझ गए? एक फोटोन में कितनी एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी बताती है, और जबकि नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं वो इंटेंसिटी बताते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन से डायरेक्ट रिलेशन होएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, और एक फोटोन से डायरेक्ट रिलेशन होएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब उसकी वो इक्वेशन वगैरह है, कौन सी इक्वेशन की एनर्जी देते तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकलती है। अब तुम देखोगे कोई से पार्टिकल तेज निकल रहे, कोई धीरे निकल रहे, तो इसका सिंपल रीज़न है, जो ऊपर वाले सरफेस है यहाँ के तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, लेकिन जो अब नीचे वाले सरफेस है, यहाँ ये नीचे वाली सरफेस है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर करके फिर निकलेंगे, तो एनर्जी लॉस होगी, तो उनकी स्पीड धीरे हो जाएगी। बस सादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ग्राफ वगैरह है। बस एक बार जो मैंने बोला है वो समझ आ जाए तो बस बाकी सब आसान है। मिलते हैं, अगर तुम्हें और कोई का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना, करते हैं ट्राई। बाय बाय। बस वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि तुम दिवाली होली की पिचकारी मान लो, और एक को और भी वाली गन मान लो, मशीन गन, वो वाली। बाय।